ये पित्ता है सारा, देखो कितना बड़ा पड़ा है, ये लीवर है। ब्लड स्टोन कहाँ से कराएं, कब कराएं, कब कराना नहीं चाहिए, कितने टाइम तक हम रुक सकते हैं और किस कंडीशन में हमें ऑपरेशन कराना चाहिए। वो मुझे व्हीलचेयर पर बैठा के ले जा रहे हैं हम और मैं रोए जा रही हूँ। लेकिन धीरे धीरे मैं खाती गई और मेरे को सब कुछ हजम होने लगा। कभी मेरे को गैस नहीं बनी ऑपरेशन के बाद, कभी मेरे को कोई पेट में दर्द नहीं हुआ। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग और आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। तो आज का मेरा टॉपिक होने वाला है गॉल ब्लैडर स्टोन कहाँ से कराएं, कब कराएं, कब कराना नहीं चाहिए, कितने टाइम तक हम रुक सकते हैं और किस कंडीशन में हमें ऑपरेशन कराना चाहिए, कब हमें जाके अर्जेंट जो है वो एडमिट होना चाहिए। तो आज का टॉपिक इसके बारे में हमें आपको बताते हैं। मैं बताती हूँ कि मैंने ऑपरेशन कहाँ से कराया था और कब मैंने कराया था। कि जब मेरे को ज़्यादा ही प्रॉब्लम होने लगी तब मैंने, मतलब मेरा तो मन नहीं था ऑपरेशन कराने का तब भी, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था। लेकिन सचिन ने मुझे बोला कि आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही, क्योंकि हम बहुत परेशान हो रहे थे, बार बार हॉस्पिटल भागते थे, फिर सुबह सुबह वापस आते थे, क्योंकि गोल ब्लैडर स्टोन का जो पेन है वो हमेशा रात के टाइम में आता है। तो ये मेरी जर्नी जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक थी मेरे लिए। तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी, मतलब मेरे दिमाग में ऐसे टेंशन रहने लगी थी। मैं 24 घंटे इसी चीज़ के बारे में सोचना, यही चीज़ें बार बार घूमना, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरे को गोल ब्लैडर स्टोन का पेन कब महसूस होने लगा। जैसे ही नायरा होती है, नायरा के होने के बाद जो है मेरे सेकंड डे ही मुझे ना दोबारा पेन आता है। और वो पेन इतना गंदा था ना, इतना गंदा पेन था वो, उसको मतलब मैं सहन नहीं कर सकती थी। उसमें क्या हुआ कि बीच में से पेट जो है बिल्कुल टूट गया था मेरा, बिल्कुल मैं ऐसे पकड़ के बैठ गई थी बहुत ज़ोर से। तो बुआ जी और ने बोला कि बेटा गोला होता है, कुछ ऐसी चीज़ होती है जो बच्चे को ढूंढती है। मुझे लगा शायद वही चीज़ होगी कि थोड़े दिन तक बच्चे को ढूंढेगी, जब उसको पता लग जाएगा कि बच्चा बाहर आ गया है तब वो चीज़ नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद वो फिर उठता रहा। जैसे ही मतलब मैं कुछ भी खाती, जैसे घी खाती, दाल वगैरह खा लेती या कुछ भी नॉर्मल जो चीज़ें, मैं ज़्यादातर मुझे दाल से होता था, दाल खा ली मैंने, तभी मेरे को आ जाता था। लेकिन मैंने उसको तभी भी इग्नोर किया कि शायद हाँ ये चीज़ है जो बच्चे को ढूंढ रही है और मुझे पेन आ रहा है। लेकिन बुआ जी ने मुझे बोला कि इतना गंदा तो नहीं होता है, हल्का हल्का पता लगता है कि हाँ। फिर भी वो टाइम निकलता गया। उसके बाद 1 महीना हो गया, वो दर्द मुझे बार बार आ जा रहा। तब तक मैं यही सोचती थी कि गैस बनती है, मुझे गैस बनती है। सभी बोलते थे कि गैस बनती है, हो जाता है, थोड़ी देर बाद बॉडी जो है नॉर्मल हो जाएगी, अभी इस चीज़ से बाहर निकली है डिलीवरी से, तो डाइजेशन सिस्टम को थोड़ा सा टाइम लगेगा। जिनको स्टोन होते हैं उनको पता होता है कि स्टोन का पेन क्या चीज़ होती है। फिर उसके बाद जो है मैं डॉक्टर के पास गई कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन आता है। जैसे ही मैं दालें खाती हूँ या कुछ भी चीज़ खाती हूँ तो डॉक्टर ने मुझे गैस की टैबलेट भी दी, कुछ ऐसी चीज़ें बोली एक दो कि भाई ये चीज़ें नहीं खानी है जिनसे गैस बने, कुछ टाइम बाद आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो उसके बाद डॉक्टर ने मेरा एक स्कैन बोला, अल्ट्रासाउंड बोला डॉक्टर ने, तो मैंने अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड में मैं डरते डरते अंदर जा रही हूँ, तो वही डरते डरते अंदर जा रही हूँ कि हे भगवान प्लीज़ मुझे स्टोन ना मिले। डॉक्टर मेरा स्कैन करते हैं तो बोलते हैं कि आपके पित्ते में बहुत सारे मल्टीपल स्टोन हैं। तो वहाँ से मुझे रोना आ गया था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने सचिन को बताया कि ऐसे ऐसे पित्ते में बहुत ज़्यादा स्टोन है, बिल्कुल भरा हुआ है। तो सचिन भी हैरान थे ये सुन के। तो उसने मुझे बोला चल कोई नहीं, तू टेंशन मत ले, देखते हैं क्या सॉल्यूशन निकलता है इस चीज़ का। डॉक्टर के पास मैं रिपोर्ट लेके गई, डॉक्टर ने देखा कि बेटा बहुत सारे स्टोन हैं, तो मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ। कुछ दवाइयाँ उन्होंने मुझे लिखी, मैंने टैबलेट्स ली, लेकिन जब वो पेन आना होता था वो आता था। और वो मतलब जैसे मैं क्या करती थी गैस के लिए, मैं जैसे ही गैस बनती थी पेन, स्टोन का पेन तुरंत स्टार्ट हो जाता था। मैं खाना खाती थी उसके तुरंत स्टार्ट हो जाता था। फिर उसके बाद डॉक्टर ने बोला मुझे कि अभी आपकी डिलीवरी हुई है,
तो आपको 6 मंथ तक तो आपका ऑपरेशन नहीं हो सकता है, 6 मंथ तक ऑपरेशन नहीं होएगा आपका, उसके बाद आपका ऑपरेशन होएगा। तो तब तक मैं यही सोचती थी कि शायद डॉक्टर अपने पैसे बनाने के चक्कर में बार बार मुझे कुछ महीनों बाद, मुझे 6 महीने बाद बार बार मुझे कॉल कर रही थी कि ऑपरेशन कराओ, ऑपरेशन कराओ। हाँ, उसके बाद मेरा टाइम निकला, 1-1.5 मंथ निकल गया, 2 मंथ निकल गए। दर्द में कभी कभी आता था, थोड़ा आता था, थोड़ी देर बाद शांत हो जाता था। लेकिन मुझे नहीं पता था ये चीज़ इतनी खतरनाक होती है। जैसे ही रात होने लगती, मुझे हल्का हल्का पेन महसूस होता, मैं भाग के उठ के जाती, एक इनो का पैकेट लेती और पेन किलर लेती। कुछ टाइम तक तो ऐसा रहा कि इनो लेने से और पेन किलर लेने से वो पेन जो है कुछ टाइम बाद जो है वो ख़त्म हो जाता था। लेकिन एक ऐसा टाइम आया कि उसने उस चीज़ को क्रॉस कर दिया, उसका इफ़ेक्ट ही नहीं जा रहा था बॉडी पे, ना ही, क्योंकि मैंने इतने पेन किलर खा लिए थे उस टाइम पे, वो शायद बॉडी पे रिएक्ट ही नहीं कर रहे थे भाई। तो तब हम डर गए थे बढ़िया वाले। अब हमने सोचा अब कोई सॉल्यूशन ही नहीं है इस चीज़ का, अब एक ही सॉल्यूशन है और वो है ऑपरेशन। जिससे मैं बहुत डर रही थी कि मेरी छोटी सी बच्ची है, मम्मी पापा नहीं है, दादी बूढ़ी है, कैसे सब मैनेज होएगा, मेरे बच्चे को कौन रखेगा। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन मेरे माइंड में थे कि अब मैं क्या करूं। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं ऑपरेशन कराऊं कि नहीं कराऊं। पेन को देखूं तो मैं ये बोलूं कि ऑपरेशन अभी करा ले, इतना गंदा पेन था। और बच्चे की तरफ देखूं, अपनी फैमिली की तरफ देखूं तो मेरा मन ये करता था कि नहीं, मुझे नहीं कराना ऑपरेशन, काम चला लूँ कि दवाइयों से ही निकल जाएं। हाँ, बहुत जगह कुछ सजेशन दिए गए, हमें बोला गया कि आप देसी दवाइयाँ लो। यहाँ पे अंकल जी हैं एक पास में, उन्होंने बोला था, हमने बहुत जगह पूछा, हम वहाँ पे गए भी, उन्होंने मुझे दवाइयाँ, जैसे ही दवाइयाँ लिखी, हमने उनके पास जाके बोला कि हाँ निकल तो जाएंगी। उसके बाद उन्होंने हमें बहुत सारे जो है वो सैंपल दिखाए कि ये पित्ते की पथरियाँ हैं जो निकली हुई हैं। तो वही वो पित्ते की पथरियाँ दिखाई। हाँ, थोड़ा बहुत हमने उस पर यकीन किया। उसके बाद जैसे ही उन्होंने दवाइयाँ बोली, उनको लगा कि मेरे हस्बैंड को है, पर ऐसा ना होए, किसी को ना होए। तो जैसे ही मैंने बोला कि मुझे हैं, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने बोला नहीं, मैं आपको दवाई नहीं दे सकता, क्योंकि उसने छोटा बच्चा देख लिया था हमारे साथ, कि उसने बोला कि छोटे बच्चे को बहुत हार्म पहुंचाती हैं ये दवाइयाँ, आपको इनका दूध छुड़वाना पड़ेगा। और ये ठहरी बहुत छोटी। जैसे ही मैंने ये बात सुनी कि दूध छुड़वाना पड़ेगा, भाई मेरे तो पैरों तले की निकल गई। कितना छोटा बच्चा दूध छुड़वा दूँ, क्योंकि नायरा तो निप्पल से भी नहीं पीती थी, नायरा मेरा ही दूध पीती थी। कि दवाइयाँ भी मैं नहीं ले सकती थी, दवाइयों के लिए भी मैं एक कंडीशन लग गई थी मेरे साथ, जिसको मैं कभी नहीं छोड़ सकती थी। मैं अपने बच्चे का दूध नहीं छोड़ सकती थी। तो सबने बोला मुझे कि बेटा, डॉक्टर्स के पास भी मैं गई, काफ़ी अंकल भी मुझे मिले जिनका गॉल ब्लैडर स्टोन निकले हुए हैं। उन्होंने बोला कि बेटा कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि पित्ते की पथरियाँ निकली हों। हाँ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जैसे डॉक्टर के पास मैं जाती थी, अलग अलग अल्ट्रासाउंड कराती थी, यहाँ ऊना में भी मैं एक डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मुझे बोला कि स्टोन तो काफ़ी छोटे हैं। जैसे पहले मैंने अल्ट्रासाउंड कराया 1 to 2 mm की मेरे को स्टोन मिले, लेकिन डॉक्टर ने मुझे बोला कि अगर इनका साइज बढ़ता है तो ऑपरेशन इमीडिएटली करना पड़ेगा। तो फाइनली वही हुआ, स्टोन का जो साइज़ है वो 2 से 4 mm हो गया। फिर मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मैंने अलग अलग जाके हर हॉस्पिटल से जो है मैंने अपने अल्ट्रासाउंड कराए, लेकिन सब में साइज़, हाँ 1-2 mm कम हो रहा था, लेकिन साइज बड़ा हुआ आ रहा था। अब ये बहुत मुश्किल वाली बात हो चुकी थी, क्योंकि अब ऑपरेशन कराना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो पेन मैं सहन नहीं कर सकती थी। किसी ने बोला कि 1000-2000 स्टोन है, पता नहीं कितने स्टोन है, किसी ने बोला 500, 200, 50, 100, कितने भी स्टोन हो सकते हैं। तो डॉक्टर ने मुझे एडवाइस दी कि बेटा मल्टीपल स्टोन है, बड़ा स्टोन होता है इन्फेक्शन करके ही रह जाता है पेट में, लेकिन जो मल्टीपल स्टोन होते हैं, साइज छोटा छोटा होता है ना, वो कई बार क्या होता है कि भाई या तो वो यूरिन
यूरिन की पाइप में आ जाते हैं, या कई बार उनसे जॉन्डिस हो जाता है, जिससे अनदर्स ऑपरेशंस भी हमें करने पड़ जाते हैं इमरजेंसी में। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है, आप ऑपरेशन करा लो, एडमिट हो सकते हो। लेकिन मेरा इन केस ऐसा नहीं था कि अभी तुरंत अभी कराओ कि पित्ता सिकुड़ने ना लग गया हो या पित्ता ब्लैक ना हो गया हो। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि उनका पित्ता बिल्कुल सिकुड़ जाता है, मेरा पित्ता बिल्कुल परफेक्ट ओके था, लेकिन वो फुल भरा हुआ था। तो उसके बाद हम डॉक्टर के पास रिपोर्ट दिखाई और डॉक्टर ने ये सब हमें बोला, हम वापस घर आए। 6 महीने हुए, 7 हुए, 8 हुए, 9 मंथ लगा। इन 6, 7, 8, 9 महीनों में जो है मैंने जो दर्द सहन करा है ना, वो बहुत ज़्यादा गंदा था। उसके बाद हाँ, एक टाइम तक पेन किलर और इनो से मुझे आराम रहा, लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब मैं लेती तो थी वो चीज़ें, पेन किलर भी ली और इनो भी लेती थी मैं, लेकिन वो उससे फ़र्क पड़ना बिल्कुल बंद हो चुका था। और मैं हॉस्पिटल जाती, मेरे को पेन किलर लगते, इंजेक्शन लगते और ड्रिपें चढ़ती, जिसमें हम ज़्यादातर रात को जाते, कभी 4 बजे जा रहे हैं, कभी 2 बजे जा रहे हैं, कभी 1 बजे जा रहे हैं, और हम सुबह 7, 8, 9, 3, 4 घंटे लगा के आराम से हॉस्पिटल में आ रहे हैं। साथ में बूबू बिल्कुल छोटी सी, उसको देख के दया भी आई, क्योंकि बच्चे को यहाँ नहीं छोड़ सकते। 1-2 घंटे में फ्री नहीं करते थे, जब तक मेरे को आराम नहीं होता था, मेरे को ड्रिपें लगती थी, और उन चीज़ों से हम बहुत परेशान हो चुके थे। हाँ, फिर एक लास्ट लेवल ऐसा आया जब ड्रिप, पेन किलर, इंजेक्शन सब फेल हो गए, किसी चीज़ का मेरे ऊपर जो है इफ़ेक्ट नहीं आ रहा था। फिर हमने डिसीज़न तो मैंने तभी भी नहीं लिया था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने डिसीज़न लिया कि चलो चंडीगढ़ चलते हैं। उन्होंने चंडीगढ़ के इधर के बेस्ट हॉस्पिटल का जो है वो रिसर्च करी कि विच वन इज़ बेस्ट, जिनके रिव्यू अच्छे आए हुए हों, कि बेस्ट डॉक्टर जिनके रिव्यू बहुत बढ़िया हो, ऑपरेशन में हाथ बिल्कुल अच्छा हो, ताकि ऑपरेशन अच्छा होए, आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम ना होए। और अगर ये सब सारी चीज़ें देखी, डॉक्टर से बात करी, मेरे बहुत सारे टेस्ट हुए, अल्ट्रासाउंड हुआ, ईसीजी हुआ, इको टेस्ट हुआ, ब्लड टेस्ट हुआ, मतलब जितने भी सैंपल होते हैं सब मेरे टेस्ट हुए वहाँ पे। लेकिन मुझे सच में ये नहीं पता था कि मेरा 2-3 दिन के अंदर ऑपरेशन हो जाएगा। डॉक्टर ने मुझे बोला कि स्टोन तो काफ़ी सारे हैं बेटा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने पूछा इस चीज़ का कोई और सॉल्यूशन नहीं है क्या? तो डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया। डॉक्टर ने मुझे बोला कि बेटा मुझे 35 साल हो गए हैं इस हॉस्पिटल में, मतलब 35 साल से मैंने कोई केस ऐसा नहीं देखा जिसमें दवाइयों से जो है स्टोन निकले हों। इस चीज़ का जो है बिल्कुल एक ही सॉल्यूशन है, और वो है ऑपरेशन। अर्जेंट जो है वो मम्मी को बुलाया कि मम्मी आप प्लीज़ आ जाओ, क्योंकि कोई भी, किसी को टाइम ही नहीं था। सचिन की बुआ जी और सबके पास बेबी हो चुके थे छोटे छोटे, तो किसी को टाइम नहीं था आने का। लास्ट ऑप्शन मेरी मम्मी थी। मैंने मम्मी को बुलाया, मम्मी आई हमारे साथ, हमने बैग पैक किया, सब पैकिंग की और हॉस्पिटल में जाने के लिए रेडी हो गए। और मेरे मन में बहुत 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 ज़्यादा डर था कि पता नहीं कितना बड़ा ऑपरेशन होएगा, मैं कैसे कराऊंगी, कैसे होएगा सब, कैसे बच्चा रहेगा। मेरे मन में आई थिंक इतने क्वेश्चन थे कि मेरा बच्चा दूध कैसे पिएगा, ये तो निपल ही नहीं पीती है, कैसे सब निकलेगा। तो हम चले गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने रात को हमें एडमिट कर लिया शाम के टाइम वहाँ पे। वीडियोज़ क्लिप जो है वो भी मैं लगा दूँगी। एल्केमिस्ट हॉस्पिटल था चंडीगढ़ में। तो उसके बाद जो है रात को मैं एडमिट हुई, कुछ भी नहीं खाना। 12 बजे के बाद मैंने पहले ही पेट भर के खा लिया। उसके बाद जो है रात भर जगती रही, नींद नहीं आई। लेकिन जैसे ही 2-3 बजे के आसपास नींद आई, डॉक्टर नर्स जो है बार बार चेक करने आ रही थी कि आपको पेन तो नहीं आ रहा, क्योंकि पेन में ऑपरेशन नहीं होता है। उसके बाद जो है सुबह नर्स आती है 5 बजे, और उसी टाइम के बीच में मेरी 2-3 घंटे आँख लगती है। लेकिन जैसे ही वो आती है तो वो मुझे ड्रिपें लगाती है। ड्रिप लगने के बाद मुझे ड्रिप चलती रहती है, और ऑपरेशन का टाइम मुझे 8-9 बजे का मुझे जो है डॉक्टर ने टाइम दे दिया था। क्योंकि जब ऑपरेशन होता है तो अच्छे से फ्रेश करते हैं कि भाई बंदा फ्रेश हो जाए अच्छे से। तो उन्होंने मुझे अनीमा दिया, जो मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था। वो चीज़ भी मैं उससे ऐसे डर रही थी, मतलब वो कुछ भी करने आ रहे थे, मैं ऐसे पूछ रही थी दर्द तो नहीं होएगा, दर्द तो नहीं होएगा। मतलब वो चीज़, दर्द जो वाली चीज़ है वो दिल में बैठ गई थी कि ऑपरेशन कैसे होएगा। वो टाइम आ गया जब मेरा ऑपरेशन होना था।
वो मैं बहुत मतलब मैं रोने लगी थी कि पता नहीं मैं ज़िंदा वापस आऊँगी कि नहीं। ये सबके मन में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि पता नहीं कैसा ऑपरेशन होगा, ज़िंदा वापस आऊँगी नहीं, मेरे बच्चे को दिखा दो। मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रही हूँ वो कैसी चीज़ थी। फिर उसके बाद जो है वो मुझे व्हील चेयर पर बैठा के ले जा रहे हैं और मैं रोए जा रही हूँ, पता नहीं क्या होएगा आगे। उसके बाद मैंने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई। उसके बाद मैंने सोचा नहीं बच्चे छोड़ो इसको, चलो बाहर जाओ, गिर जाएगा। उसके बाद जो है वो मुझे अंदर लेके गए ऑपरेशन थिएटर में। तो उसने मेरे हस्बैंड को बोला कि आप बाहर ही रुको। उन्होंने मुझे बाहर लेटाया, मेरा बीपी कंटिन्यू चलता रहा, बीपी चेक करते रहे। साइड में एक लेडीज़ और आ गई जिससे मुझे थोड़ी हिम्मत आई। मैं अपने आप को कूल करने की कोशिश कर रही थी, ब्रीथ ब्रीथ ब्रीथ, कुछ भी नहीं होएगा, कुछ भी नहीं होएगा, बिल्कुल नॉर्मल हो जाओ। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि पहले इनको अंदर लेके जाओ। मैंने अंदर एंटर किया ऑपरेशन थिएटर में, चिल बिल्कुल एसी, और मेरी कपकपी ऐसे छूटने लगी। मैं बिल्कुल ठंड के मारे बिल्कुल, मैंने उनको बोला कि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, बिल्कुल प्लीज़ एसी बंद कर दें या एसी कम कर दें। उन्होंने बोला कि एसी बंद नहीं होएगा। उन्होंने फिर मुझे कंबल ऐसे कवर कर दिया और मेरे सीधे हाथ ऐसे कर दिए। से बात करते रहे थोड़ी थोड़ी, एक दो उन्होंने यहाँ पे जो है ये वाली वेन में जो है, नहीं शायद यहाँ दिया था, यहाँ पे पता नहीं, ध्यान नहीं है मुझे। किसी के बैक में जो है इंजेक्शन दिया जाता है और किसी के हाथ में या किसी को सांस के थ्रू जो है बेहोश किया जाता है, लेकिन मुझे यहाँ पे इंजेक्शन उन्होंने दिया। इसमें बोलते हैं कि प्रॉपरली बेहोश करते हैं इस ऑपरेशन में। तो उन्होंने मुझे बेहोश यहाँ पे इंजेक्शन लगाया, लेकिन कुछ सेकंड बाद मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं, मुझे नहीं पता उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन कुछ घंटे बाद जैसे ही मुझे डॉक्टर मुझे बार बार बोल रहे हैं कि ज्योति आर यू ओके ओके ओके, लेकिन मेरे कानों में तो वो आवाज़ जा रही थी, लेकिन मेरी बोलने की हिम्मत ही नहीं, ना ही मेरी आँख खुल रही कि मैं उनको जवाब दे दूँ। मैं जवाब देना चाहती थी लेकिन मैं बोल नहीं पा रही थी। जैसे ही मैं 9 बजे मैंने एंटर किया था, 1.5-2 घंटे में मेरा ऑपरेशन जो है वो कम्प्लीट हो चुका था। फोटो देने ये हमने फोटो ली थी। ये पित्ता है सर, देखो कितना बड़ा पड़ा है, ये लीवर है। लेकिन मैं होश में नहीं थी। 5-6 बजे जो 2 बजे मुझे अपने रूम में ले जाया गया, तभी भी मैं होश में नहीं थी। 5-6 बजते हैं, मुझे होश आता है। उसके बाद जो है मैं बोलना शुरू करती हूँ थोड़ा थोड़ा। फिर उसके बाद डॉक्टर विजिट करते हैं कि मेरे पास कि बेटा खुद से उठो, खुद से उठ के वॉशरूम जाओ। और जैसे ही मैं उठती हूँ, फर्स्ट टाइम खुद से उठना, लेकिन मेरी हेल्प की थी उन्होंने साइड से पकड़ के। जैसे ही मैं उठती हूँ भाई बिल्कुल बहुत प्रेशर आ रहा है बॉडी पे, उठा ही नहीं जा रहा है, ऐसे लग रहा है बिल्कुल ऐसे अलग अलग हो चुकी हैं सब चीज़ें। इतना वो चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। मैं डर चुकी थी कि ये क्या हो गया, पता नहीं क्या होएगा, क्योंकि मैंने अपने स्टिचेस वगैरह कुछ नहीं देखे थे। मेरे को 4 जगह जो है स्टिचेस लगे थे। उसके बाद मैं वॉशरूम गई, फिर आके उन्होंने मुझे वापस लेटाया थोड़ा सा, क्योंकि ये कहते हैं इसमें रिकवरी जितनी जल्दी घूमते हैं उतनी जल्दी इसमें रिकवरी होती है। तो मैंने ऑपरेशन की रात 2-3 आराम से चक्कर लगाए, मैं घूमी, मैं मतलब दर्द बहुत ज़्यादा था। और जैसे ही मैं बेड पे लेटती थी मेरे से करवट नहीं ली जाती थी। करवट तो मैं ले ही नहीं पा रही थी, क्योंकि करवट लेते ही ऐसा होता था कि कुछ अड़ रहा है, कुछ फटा हुआ है अंदर से, जो बिल्कुल ऐसे खोल के रख रखा है। तो भाई बहुत दर्दनाक जर्नी थी। और जैसे ही एक दिन निकलता है मुझे फ़र्क होता है, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल 1% कुछ मुझे फील होता है। जैसे ही 2 दिन निकलते हैं, मतलब ये लगा लो कि जिस दिन मेरा ऑपरेशन हुआ था उसके नेक्स्ट डे जो है उन्होंने मुझे जो है डिस्चार्ज दे दिया था वहाँ से। तो मैंने अच्छे से सब कुछ खाया पिया, नॉर्मल जो लाइट आता है, जैसे दलिया, खिचड़ी, दाल, पोहा, और क्या आया था, दही भी आई थी, दूध भी आया था, और आया था बेसन का चिल्ला। स्टार्टिंग में बेसन का चिल्ला मेरे पास आया था। तो भाई उस टाइम जो है बेबी को दूध नहीं पिला सकती थी, डॉक्टर ने मना किया था कि एक दिन बिल्कुल दूध नहीं पिलाना। और मेरे बच्चे ने रो रो के पूरे हॉस्पिटल को सिर पे उठा रखा था। नेक्स्ट डे डॉक्टर आए, डॉक्टर ने मुझे बोला बेटा ओके, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है वोमिटिंग वगैरह है
कोई और प्रॉब्लम है? मैंने बोला कि डॉक्टर और तो सब ठीक है, लेकिन मेरे को स्टिचेस में पेन हो रहा है। तो डॉक्टर ने बोला कि बेटे 1 बाय 1 डे रिकवरी होती रहेगी, जितना आप घूमोगे उतनी जल्दी रिकवरी होएगी। के लिए जो है हमारी जो चार्ट बनाया गया कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। स्टार्टिंग में हैवी बिल्कुल नहीं खाना, जैसे राजमा, चावल, छोले, चने या पनीर और बहुत सारी जो हैवी चीज़ें होती हैं वो नहीं खानी होती तब तक जब तक हमारे स्टिचेस जो हैं वो कट नहीं होते। तो मैंने बिल्कुल लाइट लिया, दलिया, खिचड़ी, रोटी, वो भी उसमें दालों में डाल के, ठीक है। धीरे धीरे करके मैंने 1 हफ्ते तक वही खाया। वहाँ से डिस्चार्ज लिया, बैठ के आई, थोड़ी प्रॉब्लम हुई आने में क्योंकि 2-2.5 घंटे लग जाते हैं आने में। उसके बाद जैसे तैसे करके घर आ गई, लेकिन फिर उसके बाद पेन था लेकिन घूमती रही कंटिन्यू, थोड़ी देर में खाना खाने के बाद घूमती रही। पेन था, हंस रही थी, बोल रही थी ताकि वो चीज़ फील ना होए। और उसके बाद जो है एक हफ्ते बाद फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर से बोला डॉक्टर पेन होएगा? डॉक्टर बोले बिल्कुल भी पेन नहीं होएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, हिलना नहीं है, अगर हिलोगे तो नाइफ लग जाएगा। तो डॉक्टर ने ऐसे पकड़ के निकाले। 3-4 में तो मुझे पता भी नहीं लगा, 1-2 में हल्का सा पेन हुआ। उसके बाद उन्होंने बोला कुछ नहीं करना, नारियल तेल लगाना है, दैट्स इट, बस। उसके बाद कुछ नहीं करना, ना कोई ट्यूब लिखी, कुछ भी नहीं लिखा। और सच में लिटरली हमें ट्यूब की ज़रूरत भी नहीं होती है। कोकोनट ऑयल लगाओ, निशान भी जाएंगे और जल्दी जो है वो फिलिंग होएगी। हम अंदर से देखो फिलिंग होने में तो टाइम लगता है, लेकिन बाहर से जल्दी हो जाते हैं। उसके बाद जो है हमारा फिर धीरे धीरे टाइम निकलता गया। 10 दिन हुए, 15 दिन हुए, मम्मी मेरे पास ही थी। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी अगर काम नहीं करोगे तो। हैवी वेट बिल्कुल भी नहीं उठाना है। धीरे धीरे डॉक्टर ने मुझे बोला था कि बेटा 1 महीने बाद, 1 महीने पहले घर पे जो बना के खा सकते हो, घर का ऑयली जो भी बनाना है वो खा सकते हो स्टिचेस के बाद, लेकिन 1 महीने बाद आप बाहर का खा सकते हो। और सच में खाना चाहिए भाई। 1 महीने जैसे ही धीरे मुझे 20, 22, 25 दिन में भाभी ने घर पे कुछ बनाया और जैसे पिज़्ज़ा बना दिया, कभी हैवी चीज़ें जो होती धीरे मैंने उसकी क्वांटिटी कम ली, लेकिन मैंने सारी चीज़ें खाई। 1 मंथ बाद जो है बाहर जाके मैंने गोलगप्पे खाए, मैंने पिज़्ज़ा भी खाया, मैंने कोन भी खाए, फुल की चीज़ें होती है मैंने सब खाई। मैंने वेट का परहेज किया, काम वाली लगाई। हाँ, एक चीज़ और अब मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको प्रेगनेंसी की, कई लोगों के डाउट होते हैं कि क्या प्रेगनेंसी कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम होती है, गोल ब्लैडर स्टोन निकल जाते हैं जब, मतलब पित्ता निकल जाता है जब। इस चीज़ को लेके भी मैंने डॉक्टर से जो है, लेडीज़ डॉक्टर थी वहाँ पे, कंसल्ट किया था। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी ओपिनियन दी थी। अगर आप इस चीज़ के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बनाना। मैं नेक्स्ट वीडियो जो है इसी चीज़ पे बनाऊँगी, कमेंट ज़रूर करना। सारी चीज़ें मैंने टेस्ट करी, क्वांटिटी मैंने कम रखी स्टार्टिंग में कुछ महीने, लेकिन धीरे धीरे मैं खाती गई और मेरे को सब कुछ हजम होने लगा। कभी मेरे को गैस नहीं बनी ऑपरेशन के बाद, कभी मेरे को कोई पेट में दर्द नहीं हुआ, कोई भी इशू मुझे नहीं आया। हाँ, एक क्वेश्चन हो रहा है कि मेरा वहाँ की जो है खर्चा कितना आया था। अगर इस चीज़ के बारे में भी पूछना है आपको तो ये जो मेरा खर्चा है अराउंड 40,000 के आसपास मेरा आया था। ठीक है भाई, मैं चाहती हूँ भले ही थोड़े पैसे ज़्यादा लग जाए, अगर आप लोगों को ये दिक्कत आ रही है तो आप प्लीज़ वहाँ पे विज़िट करें। डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, मेरे को कभी दिक्कत नहीं आई, क्योंकि मैं अभी हाल में ही मेरी फ्रेंड ने कराया, उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, इंडोस्कोपी वगैरह हुई। तो इन चीज़ों से भगवान करे मैं इन चीज़ों से नहीं गुजरी हूँ, क्योंकि वो दर्द मैंने बहुत गंदा सहन कर लिया था। तो मेरे हस्बैंड, बहुत थैंक्स है उनका कि उन्होंने इतने हॉस्पिटल सर्च करके ये हॉस्पिटल चुन। ठूस के भर के सब खाती हूँ, कोई भी दिक्कत मुझे नहीं है। और ये सबसे बड़ी बात है, यही डर जो है वो मन में रहता है कि ऑपरेशन के बाद हम कुछ नहीं खा पाते हैं, पहले जैसा कुछ नहीं रहता है, गैस बनती है, ये होता है। मेरे को कुछ भी नहीं बना। मैंने बहुत सारी दिक्कतें देख, ऑपरेशन से पहले मैंने अपनी वीडियो भी देख ली थी कि कैसे ऑपरेशन होगा। तो आप सबको बता दूँ, ऑपरेशन से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ऑपरेशन इतना ईजी होता है कि हमें पता भी नहीं लगता। जैसे 2-3 डेज़ निकल जाते हैं, जैसे मेरे 2 डेज़ निकले, मेरा पेन बिल्कुल कम होता गया और लास्ट के 4 और 5 डेज़ में मेरा पेन बिल्कुल नाम का ही रह गया था। मेरे को 4 जगह स्टिचेस आए थे, चेस्ट, मिड और नाभि में आया था। 2 मेरे राइट साइड आए थे, 2 स्टिचेस थे वो। ठीक है, किसी के 3 जगह आते हैं, किसी के 4 जगह आते हैं, डिपेंड। डॉक्टर अच्छे हों
तो सब कुछ सेफ ही होता है। बहुत अच्छी ऑपरेशन की मेरी ये जर्नी रही थी, क्योंकि जिस हिसाब से मैं डर रही थी वो बहुत अच्छी निकली। मुझे ऑपरेशन का तो पता ही नहीं लगा। हाँ, 1-2 दिन थोड़ा पेन रहता है, लेकिन 1-2 दिन तो लाइफ टाइम के पेन से बढ़िया 1-2 दिन का पेन सहन कर लो। तो वो 1-2 दिन का पेन था। उसके 4 या 5 डेज बाद जो है मैं नॉर्मल होने लग गई थी। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।